दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमें लगता है कि हालात हमारे खिलाफ हैं। कभी गरीबी, कभी मजबूरी, कभी समाज की बातें, और हम सोचते हैं कि अब जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, इंसान के जीवन को हालात नहीं बदलते, इंसान की सोच बदलती है। आज की कहानी है रघु मोची की। रघु गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसकी झोपड़ी गांव के कोने में थी। बारिश की बूंदें छत से टपकती थीं। सर्दी में हवा भीतर तक चुभ जाती थी। रघु का काम था लोगों के पुराने जूते चप्पल सिलना, लेकिन गांव वाले उसके पास कम ही आते। गांव वाले अक्सर ताने मारते, अरे ये तो मोची है, गरीब ही रहेगा, गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। इन तानों को सुन सुनकर रघु का आत्मविश्वास टूट चुका था। वह भी मान चुका था कि उसकी किस्मत ऐसी ही है। सुबह निकलता, दिन भर 2-4 चप्पल सीता और शाम को घर आकर बासी रोटी खाकर सो जाता। उसकी पत्नी सालों पहले बीमारी से मर चुकी थी। एक छोटा बेटा था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल अक्सर पूछता, बाबा हम इतने गरीब क्यों हैं? रघु चुप हो जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं था। संत से मुलाकात। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, हाथ में बस एक लाठी थी। गांव वाले उनके प्रवचन सुनने आए। रघु भी वहां बैठ गया। संत ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच छोटी है तो इंसान हमेशा छोटा रहेगा। अगर सोच बड़ी है तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान आगे बढ़ ही जाता है। प्रवचन के बाद रघु संत के पास गया। वह बोला, महाराज मेरी जिंदगी तो अंधकार से भरी है। गरीबी, मजबूरी और लोगों के ताने ही मेरा सच है। मैं कैसे बदल सकता हूँ? संत मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा बीज निकाला और कहा, ये बीज लो। अगर तुम इसे घर के कोने में फेंक दोगे तो ये कभी नहीं उगेगा, लेकिन अगर मिट्टी में बो दोगे, पानी दोगे, धूप दोगे, तो यही बीज कल एक बड़ा पेड़ बनेगा। रघु ने पूछा, महाराज आप बीज से क्या कहना चाहते हैं? संत ने कहा, बीज तुम्हारी सोच है। अगर सोच को अंधेरे में रखोगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर सोच को बदलोगे, मेहनत से सींचोगे, तो यही सोच तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी। पहला बदलाव। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। अगली सुबह उसने तय किया कि अब शिकायत नहीं करेगा। वह मंदिर गया और पंडित जी से बोला, मुझे कोई काम दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। पंडित जी ने हंसकर कहा, तुम मोची हो, मंदिर का काम क्या करोगे? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं साबित करूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मंदिर की सफाई और सजावट तुम संभाल लो। रघु ने पूरे मन से काम शुरू किया। सुबह सुबह झाड़ू लगाता, फूल सजाता, दिए जलाता। धीरे धीरे मंदिर चमकने लगा। लोगों ने पहली बार देखा कि रघु में मेहनत और लगन है। गांव वालों की हंसी। लेकिन हर कामयाबी की शुरुआत में ताने मिलते हैं। गांव के कुछ लोग कहने लगे, मोची मंदिर साफ करेगा? अरे ये तो सब दिखावा है। लेकिन रघु ने किसी की परवाह नहीं की। उसने ठान लिया था कि अब रुकना नहीं है। सम्मान की शुरुआत। कुछ महीनों में लोग रघु की इज्जत करने लगे। जो लोग पहले ताने मारते थे, वही लोग अब कहते, रघु भाई हमारे घर का आंगन भी साफ कर दोगे? रघु मना नहीं करता। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार इंसान की बनने लगी। व्यापारी से मुलाकात। एक दिन गांव का बड़ा व्यापारी मंदिर आया। उसने देखा मंदिर कितना साफ सुथरा और सुंदर है। उसने पंडित जी से पूछा, ये सब कौन करता है? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, हमारा रघु मोची। व्यापारी रघु के पास गया और बोला, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरी दुकान संभाल सकते हो। रघु के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। रघु ने व्यापारी की दुकान संभाली। सुबह सबसे पहले आता, दुकान खोलता, सफाई करता, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता। वह इतना ईमानदार था कि अगर ग्राहक ज्यादा पैसे भी दे देते तो वह तुरंत लौटा देता। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। व्यापारी ने देखा कि उसकी दुकान अब पहले से कहीं ज्यादा चल रही है। कुछ सालों में व्यापारी ने कहा, रघु अब ये दुकान तुम्हारी है, तुम इसे संभालो। रघु हैरान रह गया। जिस आदमी को गांव वाले गरीब मोची कहते थे, आज वही आदमी एक सफल व्यापारी बन गया था। उसके बेटे गोपाल को भी पढ़ाई का मौका मिला। रघु ने उसे शहर भेजा ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आते और कहते, रघु भाई हमें भी बताओ कि कैसे जिंदगी बदले। रघु हंसकर कहता, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने बस अपनी सोच बदल दी, शिकायत छोड़ दी, मेहनत शुरू कर दी, बाकी सब अपने आप बदल गया। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी, मजबूरी और हालात इंसान को नहीं रोकते, इंसान को रोकती है उसकी छोटी सोच। अगर सोच बदलो तो जिंदगी खुद बदल जाती है। याद रखो, इंसान की किस्मत वही है जो वह खुद अपने लिए लिखता है। लो तो किस्मत खुद बदल जाएगी।